इसलिए कोर्ट्स क्या करते हैं, कोर्ट्स ने एक डिवाइस का सहारा लिया हुआ है जिसे कहते हैं नोशनल बेनिफिट्स, काल्पनिक बेनिफिट्स। मतलब कि प्रत्यक्ष में वो व्यक्ति उस अवधि के लिए सर्विस में नहीं भी था, फिर भी The petitioner shall be entitled to all the notional benefits for the period for which he was out of service, but he shall not be entitled to actual monetary benefits. याचिकाकर्ता सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए सभी काल्पनिक लाभों का हकदार होगा, मगर वास्तविक मौद्रिक लाभों का हकदार नहीं होगा। इस पर कुछ कमेंट कीजिए सर। ऐसी बात हमारे ही चैनल के दर्शक उन्होंने की है, और क्योंकि ये बात एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व के बारे में है जो कि सर्विस लॉ से रिलेटेड है, मैं आपके साथ इस वीडियो में उस विषय पर बात कर रहा हूँ ताकि सभी को ये बातें समझ में आए। तो बने रहिए वीडियो पर और ध्यान से देखिए, क्योंकि ये कानून की बातें हैं, केयरफुली देखनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए। इस तरह की बात नॉर्मली तब होती है जब किसी व्यक्ति को सर्विस से निकाल दिया जाता है और वो निकाल देने के बाद कोर्ट में केस दायर करके उस केस में जीत जाता है, और जब कोर्ट उसके फेवर में आदेश करते हैं तो नॉर्मली उन आदेशों में इस तरह की बात लिखी होती है जो मैंने वीडियो के सबसे पहले आपको बताई कि याचिकाकर्ता सेवा से बाहर रहने के अवधि के लिए काल्पनिक लाभों का हकदार होगा, मगर वास्तविक मौद्रिक लाभों का हकदार नहीं होगा। थोड़ा सा समझते हैं इसे। मान लो कोई नौकर है, कोई एम्प्लॉय है, उसे मालिक ने टर्मिनेट कर दिया, और टर्मिनेशन के बाद कोर्ट में जब जीत जाता है और कोर्ट उसका रीइंस्टेटमेंट इन सर्विस का आदेश देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जिस अवधि के लिए वो नौकरी से बाहर था, उस अवधि का भी तो कुछ ना कुछ कोर्ट को करना पड़ेगा, आदेश देना पड़ेगा। अदरवाइज़ जब वो रीइंस्टेट होगा तो जिस तारीख से टर्मिनेट हुआ था उस तारीख से लेकर तो रीइंस्टेटमेंट के तारीख तक वहाँ गैप रहेगी। उस गैप को बुझाना तो होगा ना कुछ उसको देना, उसके बारे में बात करनी होगी न्यायालय ने। अदरवाइज़ वो हो जाएगा ब्रेक इन सर्विस, और इस ब्रेक इन सर्विस की वजह से उस एम्प्लॉय को आगे चल के सर्विस में और सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं। इसलिए कोर्ट्स क्या करते हैं, कोर्ट्स ने एक डिवाइस का सहारा लिया हुआ है जिसे कहते हैं नोशनल बेनिफिट्स, काल्पनिक बेनिफिट्स। मतलब कि प्रत्यक्ष में वो व्यक्ति उस अवधि के लिए सर्विस में नहीं भी था, फिर भी कुछ काल्पनिक लाभ उसे दिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो सर्विस में उतने पीरियड के लिए था, तो ऐसा मानने के बाद जो लाभ उसे दिए जाने चाहिए वो लाभ उसे दिए जाते हैं। अब आप पूछोगे कि ऐसे कौन से लाभ होते हैं, तो पहला लाभ ये होता है कि उसे कंटिन्यूटी इन सर्विस दी जाती है ना। मतलब एज इफ़ वो सर्विस में कंटिन्यूशन में है, सतत रूप से है, ऐसा मानकर चलना पड़ता है। और उसी हिसाब से आज रीइंस्टेटमेंट होने के बाद उसका जो पे रहेगा, पे स्केल में उसका जो पे आज के स्थिति में रहेगा वो उसे देना पड़ेगा। तो ये हो गया एक उदाहरण काल्पनिक लाभ का। अब बात आती है कि क्या वो जिस पीरियड के लिए सर्विस के बाहर था उस पीरियड की सैलरी भी प्रत्यक्ष रूप में उसे दी जानी चाहिए। तो देखिए, यहाँ आता है कानून का एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, एक महत्वपूर्ण तत्व जो कहता है नो वर्क नो पे। काम नहीं पगार नहीं, काम नहीं पैसा नहीं। मतलब कि पैसा तभी मिलेगा जब आप
एक्चुअल में काम करोगे। सो ये नो वर्क नो पे का जो प्रिंसिपल है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल के चलते वो व्यक्ति जितने समय के लिए सर्विस से बाहर है, उतने समय तक की सैलरी, प्रत्यक्ष सैलरी उसे नहीं दी जा सकती। हाँ, काल्पनिक रूप से ये माना जाता है कि तुम सर्विस में थे, और ये मानकर जो पे स्केल के बेनिफिट्स है, इंक्रीमेंट्स, पे फिक्सेशन वगैरह, ये चीज़ें उसे मिलेगी आज के तारीख में। मतलब कि मान लो जब टर्मिनेट हुआ तब उसका पे स्केल रहा होगा, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 1000 रुपये, और आज रीइंस्टेट हुआ तो अगर वो नौकरी में होता तो उसका पे स्केल बढ़कर मान लो हो गया होता 3000 रुपया। तो ये बेनिफिट उसे मिलेगा, ये मानकर चलते हुए कि तुम नौकरी में थे। मगर अगर वो बात करेगा कि अगर आप ये मानकर चलते हैं कि मैं नौकरी में था तो मुझे उस पीरियड की प्रत्यक्ष सैलरी भी दी जाए, तो यहाँ कानून कहता है कि नहीं, आपने काम नहीं किया तो प्रत्यक्ष सैलरी आपको बैक पीरियड की नहीं मिलेगी, क्योंकि काम ही नहीं किया है, आपने कुछ सर्विसेज ही नहीं दी है, तो पैसा काय का, सैलरी किस बात की। तो नहीं, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। नो वर्क नो पे। अब यहाँ एक और बात समझना ज़रूरी है। नो वर्क नो पे इस प्रिंसिपल को एक अपवाद भी है। वो अपवाद ये है कि जब एम्प्लॉई की गलती नहीं है काम ना करने की, और एम्प्लॉयर के किसी कृति की वजह से एम्प्लॉई काम करने से प्रिवेंट हुआ, रोका गया, और इस वजह से काम नहीं कर पाया, तो फिर नो वर्क नो पे ये प्रिंसिपल लागू नहीं होगा। फिर सैलरी देनी पड़ेगी, भले ही उसने उतने पीरियड का काम नहीं किया है। ये सब चीज़ें जो है, ये सब बातें जो है बता रहा हूँ मैं आपको, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में निर्धारित है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये एस्टैब्लिश्ड है। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, एक 2019 में ही एक फेमस केस हो चुकी। उस केस का नाम है चीफ रीजनल मैनेजर यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस सिराज उद्दीन खान। अब हुआ क्या था, सिराज उद्दीन खान ये यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी में टाइपिस्ट के पद पर इलाहाबाद में काम कर रहा था। अब वहाँ से उसकी बदली हुई जौनपुर में, और जिस तारीख से बदली हुई उसके कुछ महीनों बाद, मतलब कि जैसे मान लो जुलाई में बदली हुई, तो फरवरी में उसे जौनपुर ज्वाइन करने के लिए रिलीव कर दिया गया था। अब रिलीव कर देने के बाद भी ये जो सिराजुद्दीन खान है ये वहाँ ज्वाइन नहीं हुए और काम से एब्सेंट हो गए। ऐसे चलता रहा कुछ समय तक, तो फिर एम्प्लॉयर ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब जब एम्प्लॉयर ने नौकरी से निकाल दिया कुछ समय बाद, तो सिराजुद्दीन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो याचिका मंजूर कर दी और एम्प्लॉयर को निर्देश दिए, आप उसे एरियर्स ऑफ सैलरी दीजिए, बैक वेजेस दीजिए। अब रीइंस्टेटमेंट का सवाल इसलिए नहीं था क्योंकि जब उसको टर्मिनेट किया उसी समय वो सुपर एन्युएट भी हो गया था, मतलब कि रिटायर भी हो गया था, तो उसकी रिटायरमेंट एज हो चुकी थी, इसलिए रीइंस्टेटमेंट का तो कोई सवाल नहीं था। पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को उसकी सैलरी यानी कि बैक वेजेस देने के निर्देश दे दिए। इसके खिलाफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी सुप्रीम कोर्ट में गई हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज करते हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश गलत है, क्योंकि इस आदमी ने काम ही नहीं किया और उसका काम ना करना ये मालिक के गलती के वजह से नहीं था, इसलिए उसे बैक वेजेस नहीं दिए जा सकते ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जजमेंट खारिज कर दिया। एक और केस डिसाइड की थी सुप्रीम कोर्ट ने जिसका नाम है शोभाराम रातुरी वर्सेस हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि प्रिंसिपल ऑफ नो वर्क नो पे अप्लाई नहीं होगा जब एम्प्लॉई ये एम्प्लॉयर के कारण काम करने से प्रिवेंट हुआ है, उसे रोका गया है, अपने मर्जी से नहीं मगर एम्प्लॉयर की वजह से उसने काम नहीं कर पाया। तो ऐसे स्थिति में नो वर्क नो पे प्रिंसिपल लागू नहीं होगा और द एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड टू बैक वेजेस। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये सब प्रिंसिपल्स अभी क्लियर हो गए होंगे और मेरे वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए।